अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अपने रूम की क्लीनिंग से। अच्छा, मैं यहाँ पे ना अपना बेड सेट कर रही हूँ और सुबह सुबह जब आप उठते हो ना तो पहला काम ही हमारा यही होता है कि हम लोगों ने अपना बेड सेट करना होता है। अगर सुबह बना लें तो ठीक, अगर रह जाए ना फिर पूरा दिन ही ऐसे पड़ा रहता है। जिस दिन ऐसे ही कमरे से बाहर निकल जाओ और बाहर काम भी ज़्यादा हो तो पूरा दिन कमरे की तरफ बंदा आ ही नहीं सकता। और जब कमरे में आओ इतना कोई गंद बना हुआ होता है ना, दिल अजीब सा हो जाता है। तो आज मेरा बाहर से थोड़ा सा ज़्यादा काम था तो मैंने कहा और कुछ नहीं तो कम से कम अपना बेड तो बना के ही बाहर निकलूँगी, क्योंकि फिर मुझे पता है कि कमरे में मैं दिन को आ नहीं सकूँगी और फिर रात में जब आऊँगी ना तो फिर ऐसे ही दिल अजीब सा हो रहा होगा कि बेड वैसे का वैसा ही पड़ा है। हस्बैंड भी आए हुए हैं तो शुक्र है वो आज जल्दी उठ गए हैं, तो मैंने कहा चलो मैं पहले ना बेड ही बना लेती हूँ। अच्छा, ये मैंने कंबल सेट डाला हुआ है, ये मेरी शादी पे मुझे गिफ्ट मिला था और जिन्होंने मुझे गिफ्ट किया था ना वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और चीज़ें मैं वही कहती हूँ, चीज़ें इंसान की वैसी रह जाती हैं, इसलिए दुनिया की चीज़ों के लिए ना लड़ाई झगड़े ना हो तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि सब कुछ यहीं रह जाता है तो सिर्फ़ और सिर्फ अमाल साथ जाते हैं। अपने कोशिश किया करें, अच्छा बोलें, अच्छा सोचें, अच्छा रवैया रखें। कोशिश करें कि आपकी वजह से किसी की आंख में आंसू ना आए, आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ ना पहुंचे। मैं कह रही हूँ कोई इंसान कितना खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका अखलाक नहीं अच्छा ना, उसका बोलने का अंदाज़ नहीं अच्छा तो वो ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर कोई ऐसा है ना कि जो देखने में आपको अच्छा नहीं लग रहा लेकिन उसका अखलाक अच्छा है, उसका आप बोलने का अंदाज़ अच्छा है, उसकी ज़बान मीठी है, तो आपको वो ऑटोमेटिकली अच्छा लगने लग जाएगा। ठीक है ना? तो कोशिश करें कि आपकी वजह से किसी को भी तकलीफ़ ना पहुंचे। हमारा बेड यहाँ पे बन गया और अभी ना मैं यहाँ टिशू ख़त्म हुए थे तो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे ये टिशू, तो मैंने कहा इसको मैं बॉक्स में डाल लूँ क्योंकि ख़त्म हुए थे। और जब मैं सुबह फ़ेस वॉश करती हूँ ना तो मैं टॉवल के साथ नहीं अपने फेस को करती कि मुझे टिशू ही चाहिए होता है, टिशू से ही साफ़ करती हूँ फेस वॉश करने के बाद। तो आप भी कोशिश किया करें टॉवल फेस पे मत यूज़ किया करें। तो मैं ख़त्म हुआ था, मैंने फेस वॉश किया तो मैंने उनसे कहा कि टिशू ले आना आप, तो फिर वो भी ले आए थे। तो मैं वही यहाँ पे ना काफ़ी चीज़ें ख़त्म हुई हुई हैं, लेकिन मैं घर में नहीं थी और हस्बैंड भी यहाँ पे नहीं थे, तो इस वजह से ना फिर वो चीज़ें मेरी मंगवाई नहीं। तो अभी फिर एक एक करके ना सारी चीज़ों का मैं उनसे कह रही हूँ कि मुझे ला दें अब। तो यहाँ पे फिर मैं किचन में आ गई थी क्योंकि मैंने खाना बनाना था, हस्बैंड आए हुए थे तो उनकी पसंद का खाना बनना था आज। मैंने कहा मैं उनके पसंद का खाना बनाऊँगी, तो बस मैं किचन में आ गई। फिर कमरे से सीधा मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया। कज़न ने पराठा बनाकर भेजा था, मेरी जो नंद है ना उसने मेरे हस्बैंड के लिए भेजा था, तो मैंने कहा मैं वही खा लूँगी आपके साथ। थोड़ा सा वो लिया, आलू चीज़ और चिकन का पराठा था, तो बहुत मज़े का उसने बनाया था। और यहाँ पे ना फिर मैं नाश्ता करके आ गई किचन में। सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्याज काट लिए, मैंने कहा मैं ना मसाला बना लूँ। और चिकन नहीं था, वो मामू गए हैं अभी चिकन लेने के लिए। मैंने कहा जब तक वो चिकन लेकर आएंगे तो मैं प्याज फ्राई वगैरह कर लेती हूँ, मसाला बना लेती हूँ, जब चिकन आएगा तो वो इसके अंदर डाल लेंगे। तो अभी मैंने प्याज डाले हैं, ऑयल गरम किया और उसमें ना मैंने 4-5 प्याज डाले हैं। अच्छा, इस तरह से भी काट सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये वाला चॉपर है तो मैं इसी चॉपर में कर लेती हूँ, इसमें बहुत आसानी से हो जाते हैं। और आजकल प्याज इतने कड़वे हैं कि ऐसे हाथ से मुझसे काटे ही नहीं जाते। फिर टमाटर भी मैं इसी में कर लेती हूँ, ये मैंने दराज से लिया था और ये बहुत काम की चीज़ है। तो वैसे भी शॉप से मिल जाता है, मैंने देखा है यहाँ हज़रो अटक में, कामरा में भी है, तो यहाँ से भी आसानी से मिल जाता है। अच्छा, उसके बाद मैंने ना टमाटर वगैरह ग्राइंड कर लिए, टमाटर भी कम थे तो फिर वो लेकर आए हैं मामू अभी, और चिकन भी ले आए हैं। मैंने चिकन साफ़ किया है, अभी आपको पड़ा हुआ नज़र आ रहा होगा। इसके ऊपर मैंने बाउल रख दिया है। मक्खियाँ इतनी ज़्यादा हर चीज़ पे बैठती हैं, तो हर चीज़ को कवर करना पड़ता है, कवर करके ना रखो तो फिर मक्खियाँ इतनी बनाती रहती हैं और फिर अजीब सा लगता है मुझे तो। अच्छा, मौसम चेंज हो गया है ना, वैसे गर्मियों में बहुत मक्खियाँ होती हैं, लेकिन अभी मौसम चेंज हो गया है, उस तरह से सर्दी भी नहीं है लेकिन गर्मी भी नहीं है, तो फिर भी ये मक्खियाँ जा ही नहीं रही, इतनी ज़्यादा है। तो आप लोग मुझे बताइएगा आपके एरिया में भी ऐसे ही होता है, आपके घरों में भी होती हैं? हालांकि हम लोग सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, हर चीज़ साफ़ रखते हैं, घर को साफ़ रखते हैं। आपने मेरे क्लीनिंग वाले ब्लॉग्स देखे ही होंगे, फिर भी पता नहीं क्या मसला है ना कि ये नहीं जा रही। अच्छा, मैंने बोनलेस चिकन मंगवाया था, मैं स्पैगेटी बना रही थी, तो उसके लिए फिर मैंने मामू से कहा कि बोनलेस ही ले आए, दूसरा जो होगा ना उसमें से भी फिर वो
मुझे सेपरेट करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है बोनलेस ही ले आए। और मामी की तबीयत ठीक नहीं है तो हस्बैंड लेकर गए हैं उन्हें हॉस्पिटल। अभी वो घर पर नहीं है, मामी होती है तो वैसे वही चिकन साफ़ भी करती हैं और काट के भी वही देती हैं, तो अभी वो नहीं थी तो फिर मुझे खुद ही साफ़ करना पड़ा। फिर मैंने इसकी कटिंग की, बारीक बारीक क्यूब्स में काट लिया मैंने, और आधा मैंने इसमें डाला है, काफ़ी ज़्यादा था और आधे से ज़्यादा डाला है, थोड़ा सा मैंने रख दिया था। मैंने कहा चलो फिर कि कुछ और बना लेंगे, कबाब वगैरह या कुछ भी ना बना लेंगे, या कोई ऐसा सालन बना हुआ होता है जो नहीं अच्छा लग रहा होता, तो फिर ये बोनलेस अगर पड़ा हो ना तो ये थोड़ा सा हम लोग बना लेते हैं, तो वो भी बहुत मज़े का होता है। इसमें मैंने सारे मसाले वगैरह डाल दिए थे, चिकन डाला है, थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ और मैं इसको रख दूँगी कवर करके। और जब ये पानी वगैरह ड्राई हो जाएगा, ये गल जाएगा ना, तो फिर उसके बाद इसको मैं अच्छे से भून लूँगी, क्योंकि अभी टाइम भी काफ़ी ज़्यादा है। 2 बजे तक खाना मैंने तैयार करना है, क्योंकि हस्बैंड घर पर नहीं है। जब तक वो लोग आएंगे तभी खाना तैयार करूँगी, तो मैंने कहा चलो अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है, आराम से हो जाएगा ये, तो इसीलिए ना फिर मैंने अभी इसको कवर करके रख दिया है और इसके अंदर पानी भी डाल दिया है। और रात में ना हमने कढ़ी बनाई थी, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने इतना ज़्यादा पानी नहीं डाला, बस थोड़ा सा ही डाला है। अच्छा, रात में हमने कढ़ी बनाई थी, वो किसी ने भी नहीं खाई, वो भी पड़ी हुई है, तो वो मैंने कहा चलो रात में फिर खा लेंगे। और यहाँ पे ना ये शरबत बनाया मीठी रोटियों का, हमें ऑर्डर आया हुआ था 1 किलो रोटियों का, और वो बनानी है 1 किलो मीठी टिक्कियाँ बनानी है, कुछ लोग टिक्कियाँ बोलते हैं, कुछ रोटियाँ, तो वो बनानी है। उसके लिए मामी शरबत मामी ने बना लिया था, तो कह रही थी कि वापस आके ना फिर मैं बना लूँगी। अभी वो उन्होंने हॉस्पिटल जाना था, क्योंकि डॉक्टर फिर 2 बजे तक ही होता है, फिर उठ जाता है। तो यहाँ पे इसका पानी ड्राई हो गया है और जो ये गल गया अच्छे से, तो जो थोड़ा बहुत रहता था मैंने कहा ये अभी मैं इसको अच्छे से भून लेती हूँ, इसकी बुनाई करूँगी तो ये जो थोड़ा बहुत रहता है ना ये ड्राई हो जाएगा। अच्छा, आप लोग मुझे बताइएगा किस किस को स्पैगेटी अच्छी लगती है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। मुझे मैक्रोनी भी अच्छी लगती है, लेकिन मेरे हस्बैंड मैक्रोनी बिल्कुल भी नहीं खाते, तो जब हम मैक्रोनी बनाते हैं तब भी मैं उनके लिए ना यही थोड़ी सी बना लेती हूँ साथ, क्योंकि फिर वो ये खाते नहीं है, मैक्रोनी खाते नहीं है, तो ये खुशी से खा लेते हैं। और अभी आए हैं तो मैंने कहा चलो उनकी फ़ेवरेट चीज़ें बननी चाहिए ना फिर घर में, तो इसीलिए फिर मैं किचन में आ गई। अच्छा, मैं कहती हूँ कुकिंग में कोई रूल्स नहीं होते, आपको जो चीज़ जैसे अच्छी लगती है, जैसे समझ आता है आप वैसी बनाएं, जिस चीज़ का टेस्ट आपको अच्छा लगता है खाने में डालें, आपको जो समझ आता है कि इससे टेस्ट अच्छा होगा आप वो भी डाल सकते हैं। अब ये नहीं होता कि इसमें ये चीज़ नहीं डलनी तो ये ऐसे क्यों डाली है, ऐसा कुछ नहीं होता मुझे लगता है। तो मैं तो अपने हिसाब से बनाती हूँ, जैसे मुझे अच्छा लगता है मैं वैसे बनाती हूँ। अच्छा, आलू में बॉईल नहीं करती, आलू में इस तरह से काट लेती हूँ, फ्राइज़ बना लेती हूँ आलू के, और जब ट्रे वगैरह में सर्व करते हैं ना, प्लेट में डालते हैं, तो इनके ऊपर मैं नमक और चाट मसाला डाल लेती हूँ फ्राइज़ पर, और ये मैं उसके ऊपर डाल देती हूँ, तो ये बहुत मज़े के लगते हैं। बॉइल्ड जो होते हैं ना वो फिर टूट जाते हैं, तो ये ज़्यादा मज़े के लगते हैं, खाने में भी इनका टेस्ट अच्छा होता है। अच्छा, यहाँ पे ये बन गए हैं, मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और अभी मैं निकाल रही हूँ। अच्छा, ये कढ़ाई का आप सब बोलेंगे कितनी काली कढ़ाई रखी हुई है, तो ये इसका कलर ही ऐसा है। और अंदर से ये हम लोगों ने ना इसको मांझ कर इसकी धुलाई ऐसी कर करके तो इसको साफ़ थोड़ा सा कर ही लिया है, लेकिन ये इसका कलर या ब्लैक के तो क्या कर सकते हैं। ये मेरी मामी की शादी की है, तो जाहिर सी बात है फिर इतना टाइम गुजर गया है, अब मामी के माशाल्लाह से बच्चे भी, उनकी शादियां हो गई हैं, नानी बन चुकी हैं वो, तो फिर बर्तनों का तो ये हाल होना ही है ना। और मेरी मामी ऐसी है ना कि वो कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करती, मतलब कुछ भी, वो खाने का हो, बर्तन हो, पानी हो। अब हम लोग ऐसे हैं ना कि पानी हम लोग बर्तन धोते हैं तो थोड़ी देर अगर खुला रहेगा, मामी आएंगी तो कहेंगी इसको बंद कर दो, इसका भी हिसाब देना है, गुनाह मिलता है। तो मेरी मामी ना ऐसी बातों पे वो बहुत ज़्यादा गौर करती हैं, तो वो नहीं कुछ भी ऐसा करने देती हैं, ख़ुद भी नहीं करती। और यहाँ पे मैंने दूसरे किचन में बर्नर रखा है और इस बर्नर पर मैंने कहा मैं इनको बॉईल कर लेती हूँ। अच्छा, इनको मैं इस तरह से ना तोड़ लेती हूँ, दरमियान से ना छोटी छोटी कर लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत लंबी होती हैं, फिर खाने में ना थोड़ा मसला होता है, तो इस वजह से इनको मैं बीच में से हाफ़ कर लेती हूँ, आसानी से फिर बंदा खा भी लेता है। और यहाँ पे ना ये मूंगफली मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, उन्होंने दी है उनके लिए, तो ये फिर अभी धूप में रखी थी, मैंने कहा थोड़ी देर में ना ये मैं कर लूँगी, इनको भून के दे दूँगी, और फिर धूप लग जाए ना, थोड़ी थोड़ी सी गीली थी तो अच्छा होता है। टुकड़े वगैरह भी पड़े हुए हैं, जो रोटियां बच जाती हैं उनको सुखा लेते हैं, और फिर जिसके घर गाय वगैरह होती है ना उनको भिजवा देते हैं।
तो यहाँ पे मसाला मेरा रेडी हो गया है। सब्ज़ियाँ भी मैंने इसमें डाल दी हैं। इसमें मैंने शिमला मिर्च डाली है, बंद गोभी डाली है और गाजर। अच्छा, गाजरें इतनी मज़े की आई हुई है ना, गाजरों का अभी सीज़न है तो बहुत मज़े की गाजरें आई हुई हैं। अच्छा, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, मैं बार बार रुक रुक के बोल रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे मुँह में सारे छाले हुए हैं तो थोड़ा सा बोलना मुश्किल हो रहा है। और मुझे कल तो बिल्कुल बोला ही नहीं जा रहा था ना, तो इस वजह से फिर मैंने कल व्लॉग भी नहीं अपलोड किया। आज भी मुश्किल से कर रही हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो करना तो है ही, कर लेते हैं कुछ ना कुछ। अच्छा, यहाँ पे फिर वो बॉईल हो गई है स्पैगेटीज़, तो मैंने इनको यहाँ पे इसमें डाल कर मिक्स करने लगी हूँ। अभी ये वाले जो आपको चमचे नज़र आ रहे हैं, ये भी मेरी मामी की शादी के तो वो सारे बर्तन उनकी शादी, मैंने अपने बर्तन भी यूज़ करती हूँ और मामी के तो ज़ाहिर सी बात है पहले से यूज़ हो ही रहे हैं। अच्छा, ये वाला जो चम्मच है ना, इससे आराम से आसानी से ये मिक्स हो जाती हैं, टूटती भी नहीं है। तो इस तरह से मार्केट से आराम से मिल जाते हैं। अगर आप लोग बनाते हैं ना, तो इस तरह का जो होता है ना, स्पून वगैरह जो होते हैं, तो वो यूज़ करें, इससे टूटती नहीं है ये। आज मेरी बातों से आपको थोड़ा बहुत इरिटेशन हो रही होगी, क्योंकि मुझसे सही से ना बोला नहीं जा रहा, और इतनी ज़्यादा ये कोई बीमारी आई हुई ना, सबके मुंह अंदर से ख़राब हुए हुए हैं, छाले निकले हुए हैं मुंह में। पता नहीं ये क्या अजीब सा हुआ है ना, कि सबके जो भी आता है ना, वही ये कहता है कि मेरा ना अंदर से मुंह सारा ख़राब हुआ है। अम्मी की तरफ भी सबका यही हाल है और इधर भी, और मेरी पूरी ज़ुबान ऐसी हुई हुई है कि मैं कुछ खा भी नहीं पा रही है आज तो इतना मुझे मसला हो रहा है ना, और थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है ना, तो वो इंसान से फिर बोला भी नहीं जाता, तो इस वजह से फिर मुझे वॉइस ओवर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, मैंने मसाला तकरीबन डाल लिया है सारा ही इसमें। पहले मैं समझ रही थी कि मसाला मैंने ज़्यादा बना लिया है, तो अब क्या करूँगी, फिर जब मिक्स करने लगी तो फिर नहीं था, इतना ज़्यादा नहीं था, तकरीबन ठीक ठीक था। तो फिर मैंने कहा चलो ये सारा ही डाल देते हैं। और इतने में फिर मेरे हस्बैंड और मामी भी आ गए, तो मैंने कहा चलें, फिर वो भी आ गए तो हम भी आराम से बैठ कर ना सारे खाना खा लेंगे। जब तक ये भी बन गई थी, अभी सिर्फ मिक्स ही करनी थी, और मामी ने वो शरबत भी ठंडा हो गया था। फिर मीठी रोटियाँ भी अभी बनानी है, क्योंकि वो आज ही हो सकता है कि भिजवा देना। अच्छा, ये मेरे सब्सक्राइबर ने ऑर्डर की हैं, 1 kg का ऑर्डर दिया था उन्होंने। ये 2 जो है ना, इनमें डाली हैं, हमने कहीं भिजवानी थी, और बाकी यहाँ पे ना फिर खाना हमने खा लिया, और यहाँ पे मामी मीठी रोटियाँ बना रही हैं। अच्छा, मुझे बहुत से लोग कहते हैं आप ओवन में बनाती हैं, ओवन में नहीं बनाते, हम लोग तंदूर पे बनाते हैं। तंदूर की चीज़ जो होती है ना, वो अच्छी होती है, और बिल्कुल खालिस घर की चीज़ें होती हैं, इसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है। इन्होंने मना किया था एग वगैरह नहीं ऐड करने, तो इसमें हमने ना एग नहीं ऐड किए, तो वो बन गई फिर। और यहाँ पे फिर मैं किचन में आ गई चाय बनाने के लिए, क्योंकि घर में मेहमान आए थे, उनके लिए भी चाय बनानी थी, और ख़ुद भी दिल चाह रहा था चाय पीने को, क्योंकि थकावट हो गई थी इस वजह से। तो अभी बस चाय वगैरह पीते हैं, और शाम की चाय के साथ मीठी रोटी इतने मज़े की होती है ना। और जो लोग डाइट कर रहे हैं ना, वो लोग भी इसको ले सकते हैं, शुगर फ्री भी बनाते हैं, बहुत मज़े की होती हैं। अगर नाश्ते में आप खाना चाहें, नाश्ते में खा सकते हैं, शाम की चाय के साथ बहुत अच्छी लगती हैं। वैसे अगर आपको भूख लग रही है तो ये वैसे भी आप खा सकते हैं, बहुत टेस्टी होती हैं। तो एक दफ़ा ऑर्डर करके ज़रूर देखिएगा। और ऑर्डर करने के लिए आपको मुझसे ना इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करना पड़ेगा, वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, तो आपको पेमेंट आपको एडवांस में करनी होगी, और फिर आपको ये पार्सल आपको डिलीवर हो जाएगा। यहाँ पे चाय बन गई, अभी मैं मेहमानों के लिए लेके जा रही हूँ, और यहाँ पे सब बैठे हुए थे, और मक्खियाँ यहाँ पे सबको ही तंग कर रही हैं। तो बस ये था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।